हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का 6 क्वेश्चन करेंगे। ए एंड बी सेपरेटली डू ए वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि ए किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है, बी उसी वर्क को 15 डेज में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज एंड देन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। फॉर हाउ मैनी डेज हैड ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, दोनों का वर्क दिया है। कुछ समय के लिए दोनों ने एक साथ काम भी किया है। फिर ए ने उस बचे कुचे काम को ए ने कंप्लीट किया है 5 डेज में। तो आपको ये बताना है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन वो काम एक साथ किया है। तो देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसमें आपको जो गिवन है उसी से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी separately do a work in 10 and 15 days। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसका देखो आप निकालेंगे 1 डे वर्क। तो ए का 1 डे वर्क आप जब किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में उस काम को कितना करेंगे आप, उसका 1 डे वर्क कितना होगा आपका 1/10 पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। ओके, ऐसे ही देखो वी का है, वी का 1 डे वर्क ये हो जाएगा 1/15। ये पार्ट है, किसी काम का आपने जो भी पार्ट लिया है वो जो कंप्लीट किया है 10 डेज में और 15 डेज में, तो उस काम का 1/10 पार्ट करोगे और बी कितना करेगा एक दिन में 1/15 पार्ट। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं आपसे कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज। तो देखो अब दोनों मिलके अगर उसी काम को करते हैं तो देखो ए प्लस बी कर दो आप, इन दोनों का 1 डे वर्क निकाल लो आप। दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो उनका 1 डे वर्क कितना होगा 1/10 प्लस 1/15। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो चाहें तो आप इसका 150 ले लो यहाँ पे। ओके, एलसीएम ले लो, ये आपका कितना हो जाएगा 15 प्लस 10, तो आपका आ गया 25/150। ठीक है, 5 5 जा 5 3 जा देन 5 6 जा, कितना आ गया आपका। ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने उसमें कर रहे हैं एक दिन में 1/6 पार्ट दोनों मिलके कर रहे हैं। ओके, अब ये आपका इतना आ गया। अब वो कह रहे हैं दोनों ने मिलके सम डेज कुछ दिन काम किया है, तो आप यहाँ पे एज्यूम करो लेट ए प्लस बी वर्क टुगेदर फॉर एक्स डेज। सपोज वो एक्स डेज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी का आपको 1 डे वर्क पता है 1/6 है, तो ए और बी का आप क्या निकाल देंगे एक्स डे का वर्क, एक्स डे में वो कितना वर्क करेंगे, तो 1/6 इंटू एक्स हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा x/6। ओके, अब वो आपसे कह रहे हैं कि रिमेनिंग वर्क, ठीक है, अब आप इसमें देखो रिमेनिंग वर्क निकालो। रिमेनिंग वर्क ये तो दोनों ने मिलके करा है, तो रिमेनिंग वर्क 1 - x/6 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 - x/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका इतना आ जाएगा, ये है आपका रिमेनिंग वर्क। और इस रिमेनिंग वर्क को देखो इसमें लिखा है ए ने कंप्लीट किया है 5 डेज में। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है आपका ये वाला है 6 - x/6 इन 5 डेज। ओके, तो ए रिमेनिंग वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो
तो आप ए का 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 1 डे वर्क देखो क्या हो जाएगा आपका 1 डे वर्क। जब 5 दिन में वो किसी काम को, इस वाले काम को करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा उसका। पहले आप डे को डिवाइड करेंगे 1/5 और उस काम का ये है, इतना पार्ट तो करेगा किसका, इस काम का, तो इनटू कर देंगे आप, ऑफ कर दें ना। आपका काम कितना है 6 - x/6, ये हो गया। इस काम को उसने करा, इस काम का 1/5, ये आपका कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 6 - x/6, ये आ जाएगा 6 - x/30। ओके। अब देखो ए का 1 डे वर्क आपने इतना निकाल दिया, लेकिन आपने जब अलग अलग काम कर रहे थे तो ए का 1 डे वर्क कितना है 1/10। तो दोनों को इक्वल कर दिएगा कि मिल के जब काम करते तो वहाँ इक्वल हो जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, ए का 1 डे वर्क इक्वल हो जाएगा व्हेन do separately and do remaining work alone। ठीक है, जब वो सेपरेटली काम कर रहा है और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेपरेटली जब वो काम कर रहा था तो 1/10 इक्वल टू जो रिमेनिंग वर्क उसने अकेले किया है वो कितना है 6 - x/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 - x, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 30। तो 6 - x इक्वल टू 30 डिवाइडेड 10, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे -x इक्वल टू 3 - 6, तो x कितना हो जाएगा आपका -x इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू 3। तो 3 क्या हो जाएगा आपका, ये ए का, ठीक है, ये x की वैल्यू है। आपने क्या एज्यूम करी है, जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं ए और बी, तो वो कुछ सम डे के लिए कर रहे हैं। वो कितने मिलके काम कर रहे हैं, x मीन्स है 3 दिन के लिए ए और बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसका ऐसे सेंटेंस बनाएंगे आंसर में, हैंस A plus B work together for 3 days। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ 3 वुमेन और 5 गर्ल्स टेक 17 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, हाउ लॉन्ग विल 7 वुमेन एंड 11 गर्ल वर्किंग टूगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है कि अगर हम 17 डेज़ के लिए किसी काम के कोई भी एक टुकड़ा है, काम मतलब करना है, छोटा सा काम है, उसको करने के लिए अगर वो 17 डेज़ में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, तो अगर चाहे आप 3 वुमेन लगा के काम कंप्लीट कर रहे हो या फिर 5 गर्ल्स लगा के काम कंप्लीट कर रहे हैं 17 डेज़ में, अगर 17 डेज़ में ही काम कंप्लीट हो रहा है तो 3 वुमेन लगा के कंप्लीट हो रहा है या फिर 5 गर्ल्स। तो हम यहाँ देखो, अब वो आपसे कह रहे हैं कि इतनी वुमेन और इतनी गर्ल दोनों को जब लगा दिया जाए तो काम आपका कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि 3 वुमेन का वर्क अगर 5 गर्ल्स के बराबर है तो एक वुमेन का कितने के बराबर होगा। इट मीन आपकी ये जो वुमेन है इसको आपको गर्ल्स में लाना है। ओके, तो आप देखो, लिखो वर्क ऑफ 3 वुमेन किसके बराबर है, वो वर्क ऑफ 5 गर्ल के। ओके, तो वर्क ऑफ 1 वुमेन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क ऑफ 5/3 गर्ल के बराबर हो जाएगा। ओके, ये आपका गर्ल है। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 7 वुमेन, तो आप यहाँ लिखेंगे वर्क ऑफ 7 वुमेन इक्वल टू वर्क ऑफ 1 का आपको गिवन है। ठीक है, तो 7 को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे।
इतनी ये गर्ल आ जाएंगी। कितनी आ गई? 35/3। ये आपका गर्ल्स का वर्क है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपसे देखो क्या कहा है, 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टूगेदर, ठीक है। जब वो एक साथ काम कर रही हैं तो कितना टाइम वो लेगा, तो देखो आपको, तो देखो ये जो 7 वुमेन है, वर्क ऑफ 7 वुमेन एंड 11 गर्ल, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएंगी? आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है, इतनी गर्ल्स आ जाएंगी। और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 7 वुमेन को आपने क्या करा है, वर्क ऑफ 35/3, ठीक है, प्लस 11, इतनी गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। वुमेन को आपने ये कर दिया, गर्ल्स में बदल दिया है, तो टोटल इतनी गर्ल्स हो जाएंगी। तो आप यहाँ निकालोगे वर्क ऑफ, जब आप इसको करोगे तो देखो इसका एलसीएम 3 आएगा, 35 प्लस 11 3 जा 33, ये इतनी गर्ल हो जाएंगी। तो गर्ल कितनी हो गई? वर्क ऑफ 68/3 गर्ल, ओके। अब आपको क्या गिवन दिया है कि 5 गर्ल्स किसी भी काम को कंप्लीट कर रही हैं कितने डेज में? 17 डेज में। तो आप लिखोगे 5 गर्ल्स कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 17 डेज, ओके। तो एक गर्ल, देखो 1 गर्ल उसी काम को कंप्लीट करेगी पीस ऑफ वर्क इन, ज़्यादा में करेगी, ठीक है। तो देखो जब 5 गर्ल्स आपकी थी वो 17 डेज में कंप्लीट कर रही थी, अब मैंने गर्ल्स कम कर दी, एक ही गर्ल्स लगा रही हूँ, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो काम को कंप्लीट करना है वो ज़्यादा दिन में करेंगी? 17 से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब आप ज़्यादा बोलते हो इट मीन्स ये दोनों आपके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये कम है, यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ पे कौन सा वेरिएशन चलेगा? आपका एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। तो वहाँ कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतने डेज उसको लगेंगे, एक गर्ल्स को काम करने में इतने लगेंगे। गर्ल्स मेरी कितनी हैं? ये वाली गर्ल्स हैं यहाँ पे जो निकाली है आपने, ठीक है, 68/3। जब इतनी गर्ल्स होंगी, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, कि 68/3 है, ये आपका क्या है, मिक्स फॉर्म में नंबर आ सकता है, तो ये 1 से ज़्यादा है। तो ये गर्ल्स जब काम को करेंगी तो इतने दिन से भी कम समय में करेंगी। तो इट मीन्स ये इसमें यहाँ ये डिवीजर बन जाएगा, ये डिविडेंड। यहाँ मैं क्या करूँगी, कंप्लीट करेंगी वो 5/17 डिवाइडेड 68/3, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/17 डिवाइडेड 68/3, ठीक है। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, 5/17, ठीक है, यहाँ मैंने डिवीजन साइन लगा दिया, 68/3, तो 5/17 ये मल्टीप्लाई होते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/68, क्या आ जाएगा आपका, 5/17 × 3/68, ओके। अब देखो 17 से आप क्या करोगे, इस नंबर को काट दो, 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, आपका आ गया 15/4, ठीक है। तो इतनी गर्ल्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इतनी वुमेन, 7 वुमेन और 11 गर्ल्स मिलके उस काम को, ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए कितने डेज ले रही हैं आपसे? इतने डेज ले रही हैं, ठीक है। इसको आप मिक्स फॉर्म में लिख दो, 4 3 जा 12, 3/4 डेज, ओके। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है
तो आप क्या कर लिखेंगे इसमें, देखो ये रहा, 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स विल टेक, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टूगेदर विल टेक 3 यूनिट 3/4 days to complete a piece of work। तो ये आप क्या करोगे, ये सबसे नीचे आप लिख दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C can separately do a work in 2, 6 and 3 days respectively. Working together, how much time would they require to do it? If the work earned them 960 rupees, how should they divide the money? ठीक है, क्या कह रहा है कि तीनों अलग अलग काम करते हैं, तो एक 2 दिन में कर रहा है, एक 6 दिन में, एक 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर तीनों मिलके काम करते हैं एक साथ तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर वो तीनों मिलके अर्न कर रहे हैं 960 रुपीज़ को अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो इस मनी को कैसे डिवाइड करें कि ए को कितना दिया जाए, बी को कितना दिया जाए, सी को कितना दिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए, बी एंड सी कैन सेपरेटली डू ए वर्क इन 2, 6 and 3 days। आप यहाँ रिस्पेक्टिवली भी लगा सकते हैं। ओके, तो देखो ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बी का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। सी का 1 day वर्क कितना हो जाएगा आपका, 1/3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तीनों मिलके अगर काम करते हैं, तीनों मिलने का मतलब होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 day वर्क कितना होगा। तो तीनों का 1 day वर्क जब मेरे को अलग अलग पता है तो तीनों को आप सम कर दो, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि 2 को 6 करेंगे 3 से करेंगे, +1 + 2, 6/6, ये आपका 1 आ जाएगा। तो यानी ए का 1 day वर्क क्या ये 1 आ जाता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये 1 day वर्क है कि उस काम को, वो 1 का मतलब है काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वर्क टूगेदर टू कंप्लीट ए वर्क इन 1 day आ जाएगा, ये 1 day ही आएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ डे अगर चाहिए उनको तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 1/1 day वर्क, ये 1 day वर्क जितना होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो एक ही दिन में इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एक ही दिन आएगा, तो एक दिन में वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, व्हेन दे वर्क टूगेदर दे अर्न ₹960 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि वो कैसे इसको डिवाइड करें, हाउ शुड दे डिवाइड द मनी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उनका जो रेशियो है, तो आप लिखोगे रेशियो ऑफ वर्क ऑफ ए, बी एंड सी इन 1 day, ठीक है। एक दिन में तीनों का कितना रेशियो है काम करने का, वो क्या हो जाएगा,
देखो एक दिन में 1/2 कर रहा है, एक 1/6 कर रहा है, एक 1/3 कर रहा है, ये काम करना है उनका। तो एक ने 1/2 करा, ठीक है, एक ने 1/6 करा, एक ने 1/3। अगर मैं इसको कैसे, ये तो आपका किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर मैं चाहूँ इसको नेचुरल नंबर में करूँ तो आप सबसे पहले इनका क्या करोगे, एक एलसीएम निकालोगे, ठीक है। यहाँ एलसीएम आपका देखो 2 6 3, यहाँ एलसीएम निकालोगे 2 6 3, तो 3 से कर दो 2, ये आ गया 2 और ये 1, 2 से कर दो 1 1 1, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब आपको इसको भी 6 करना है, ठीक है, और इसको भी करना है, और यहाँ इसको भी। आप इन सबको क्या करना है, इनको 6 नहीं करना है, ये आप एक कॉमन लोगे जिससे आप सबको 6 से क्या कर दो इनको, ये 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको 6/2 रेशियो 6/6, ये आ जाएगा 6/3। ओके, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 3/1 रेशियो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वापस इसी फॉर्मेट में लाऊं तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, 1/6 इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया रेशियो, यानी अगर ए ने काम किया है तो ए को 3 पार्ट्स मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इनका सम करोगे, सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 में 3 पार्ट्स किसको मिल रहा है, ए का। देखो आपको ए को डिवाइड करनी है, तो मनी ऑफ ए, ठीक है। तो मनी कितनी हो जाएगी, 6 पार्ट्स में इसको 3 मिल रही है, ठीक है, ठीक है, कितनी मिल रही है, 6 में उसको 3 मिल रही है, तो 1 में कितनी मिलेगी, ठीक है, कितनी मिल जाएगी, 3/6 मिल जाएगी, ठीक है। ये 1/2 ही है ना। तो आप इसको अगर इतना भी नहीं सॉल्व करते तो आप सीधे 1/2 और इंटू कर देते, तो 1/2 हिस्सा उसका जो टोटल आपकी 960 आ रही है उसका आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मनी ऑफ ए 3/6 इंटू 960, ठीक है, क्योंकि टोटल मनी जो है आपकी 960 है। अब आप इससे कर दोगे तो देखो 6 1 जा 6, देन 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है, और ये आपका 0, ये आपका 16 3 जा 48 और ये 0। तो ए को जो मनी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 480 रुपीज़ हो जाएगी। ये आप यहीं से करते, काम के बदले इतना मिल जाएगा। देन मनी ऑफ बी, वो कितना है आपका, आप ऐसे कर दो, 6 में 2 मिल रही है, इसका 6 में 1 मिल रही है, तो 1/6 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 960। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 160, ठीक है। तो बी को कितनी मिलेगी, ₹160। सी का देखो, सी का कैसे निकालोगे, मनी ऑफ सी, सी को कितनी मिलेगी, सी का कितना पोर्शन है आपका, आ जाएगा 6 में उसको 2 मिल रही है, 2/6 इंटू 960, यह आपका आ जाएगा 160। तो इसको मिल जाएगी 320, ठीक है। तो आपने ये मनी को आप डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, ए को मिली है ₹480, बी को कितनी मिली है ₹160, सी को कितनी मिली है ₹320। इनका जब आप सम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 960। यही मुझे इस मनी को क्या इन तीनों में डिवाइड करना था, ओके।